नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रियांस एकेडमी में। देखिए, हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, किस प्रकार बनते हैं, आज हम इस टॉपिक में सब कुछ सीखने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए, आज का टॉपिक है हमारा सर्वनाम। कुछ स्टूडेंट्स जानते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है, सर्वनाम का अर्थ क्या होता है, सर्वनाम किसके स्थान पर कार्य करता है, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, इत्यादि। तो चलिए, हमने कुछ यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं। इन पॉइंट्स के आधार पर हम सर्वनाम को डिटेल में जानेंगे। यहाँ पर एक बार हम संक्षेप में देख लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल में सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा है सर्वनाम का अर्थ क्या होता है। देखिए, सर्वनाम, यदि हम सर्वनाम को तोड़ें, सर्व प्लस नाम की बात करें तो सर्व मानी होता सबका, सबका नाम, अर्थात किसी एक का नाम नहीं, सबका नाम। यदि हम कहते हैं, किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं तो वह केवल एक इंडिविजुअली पर्सन के लिए पुकारते हैं हम, लेकिन यहाँ पर किसके लिए है, सबका नाम। तो चलिए, इसका अर्थ है सबका नाम, सबका नाम। आगे है, यह क्या है, सर्वनाम क्या है। तो सर्वनाम है विकारी। देखिए, हमने विकारी और अविकारी, अव्यय और व्यय वर्ड हमने पढ़ रखे हैं। अब आगे है सर्वनाम का कार्य क्या है। सर्वनाम का कार्य क्या है, तो इसका कार्य होता है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग। अभी देखिए, हमने जब इस सर्वनाम को तोड़कर देखा था, क्या था, सबका नाम। यदि हम कहें कि मोहन जा रहा है, अब यहां पर मोहन के स्थान पर, यह कहा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग, तो संज्ञा के स्थान पर हम वह प्रयोग कर दें, वह जा रहा है। तो वह जो शब्द है केवल मोहन के लिए ही नहीं, हम और सेंटेंस में और शब्दों के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मोहन को एक इंडिविजुअली ही हमें पुकारना है, जैसे मोहन जा रहा है या बोलना है। तो चलिए, आगे क्या है, सर्वनाम पर किस किस का प्रभाव पड़ता है। देखिए, सर्वनाम पर किस किस का प्रभाव पड़ता है। नंबर 1 है वचन और नंबर 2 है कारक। किसका प्रभाव पड़ता है, वचन का और कारक का। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, किसका प्रभाव नहीं पड़ता। सर्वनाम पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, यह है हमारा लिंग, अर्थात जेंडर। लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता। सब देखेंगे हम, प्रभाव पड़ता कैसे है और कैसे नहीं पड़ता है, वो सब देखेंगे। अभी बात आती है सर्वनाम की संख्या कितनी है। सर्वनाम की संख्या होती है 11। और आपके मन में यह भी विचार आ रहा हो कि सर्वनाम की संख्या 6 होती है, तो 6 संख्या नहीं होती, वह होते प्रकार। सर्वनाम के प्रकार होते हैं कितने, 6, अर्थात 6। अब एक अन्य नाम भी दिया, सर्वनाम का 6 प्रकार है, इसके अलावा एक नाम और दिया, उसको संयुक्त सर्वनाम के नाम से जानते हैं हम। किसने दिया था, डॉक्टर दीम सित्स ने। ये रूस के रहने वाले एक व्याकरणिक विद्वान है, उन्होंने इसका नाम दिया संयुक्त सर्वनाम। संयुक्त सर्वनाम। अब देखिए, आगे पॉइंट है हमारा, सर्वनाम का दूसरा नाम क्या है। सर्वनाम का दूसरा नाम क्या है, तो इसका नाम है संज्ञा प्रतिनिधि। अब संज्ञा प्रतिनिधि इसका नाम क्यों है। देखिए, हम कभी कभी कहते हैं कि
एक व्यक्ति दूसरे के स्थान पर कार्य कर रहा है तो वह उसका प्रतिनिधि हुआ। तो ऐसे ही सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर कार्य करता है तो वह किसका प्रतिनिधि है? संज्ञा का प्रतिनिधि। अब बात करते हैं रूप की कि सर्वनाम के कितने रूप हैं। तो सर्वनाम के 2 रूप होते हैं, एक मौलिक और एक यौगिक। एक मौलिक और एक यौगिक। तो चलिए फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 1-2 सेकंड के लिए मैं यहाँ रुक रहा हूँ। उसके बाद इन सभी को हम डिटेल में जानेंगे, किस प्रकार इनको, इन सभी पॉइंट्स को हमने लिया है, तो सभी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसमें ज़्यादा हम समय वेस्ट नहीं करेंगे। सबका नाम, सर्वनाम सबका नाम, विकारी होता ही है क्योंकि हमारे पास 4 विकारी होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग यहाँ देख लेते हैं। एक उदाहरण लिखा हमने अभी, मोहन बाजार जा रहा है। मोहन साइकिल से जा रहा है। अब देखिए, हमने संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करने की बात करी है। पहली बात तो ये, सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। देखिए, यहाँ पर संज्ञा है और यहाँ पर संज्ञा है, संज्ञा की पुनरावृत्ति हो रही है। अब हम संज्ञा के स्थान पर क्या प्रयोग करें? एक ऐसा सर्वनाम प्रयोग करें कि वाक्य में ज़्यादा अंतर ना आए और वाक्य जिस वचन में है उसी वचन में रहे। अब देखिए, बात करते हैं, हम ले लेते हैं वह बाजार जा रहा है और वह साइकिल से जा रहा है। यदि हम एक जगह पर मोहन रहने दें, मोहन बाजार जा रहा है, वह साइकिल से जा रहा है, तब संज्ञा की पुनरावृत्ति रोक रही है। तो इस प्रकार तो इसका हो गया ये कार्य। अब नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, वचन और कारक का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है? वचन और कारक का। अब देखिए, वचन और कारक का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है। यदि हम एक वचन की बात करें, पहले मान लेते हैं हमने लिखा वह खाना खा रहा है। वाक्य है हमारा एक वचन में। किस में है हमारा वाक्य? एक वचन में। हमारा सर्वनाम क्या है? वह। यदि हम इसको बहुवचन बनाएं, बहुवचन बनाएंगे तो इसके स्थान पर हमें क्या करना पड़ेगा? वे खाना खा रहे हैं। अब ये बहुवचन हो गया। देखिए, बे चेंज हुआ। जब सर्वनाम पहले वह था, उसके बाद बे हुआ। किस कारण हुआ? वचन का एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन करने के कारण। तो पहला प्रभाव। अब दूसरा प्रभाव देख लेते हैं कारक के। कारक के बात कर लेते हैं, इसी सेंटेंस में कर लेंगे। वह खाना खा रहा है। कारक चिन्ह इसमें नहीं है। कारक चिन्ह हम जानते हैं, कर्ता ने, कर्म को, से, के, द्वारा, को, का, की, के, रे, ना, नी, में, ये जो होते हैं हमारे कारक चिन्ह होते हैं। अब देखिए, हम कारक चिन्ह का प्रयोग करें, अगर वह को हम कारक के आधार पर चेंज करें तो हम क्या लिखते हैं? उस, उसे या उसने। अब देखिए, यहां पर ने विभक्ति चिन्ह आया है। ने विभक्ति चिन्ह क्या है? कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है। उसने खाना खाया। यदि हम सेंटेंस को बदलें कारक के आधार पर तो हमें वह का। अब देखिए, यहां पर एक बात और बता दूं मैं,
ये जो है अपने मूल रूप में है और ये जो हमने जो रूपांतरण करा है यह यौगिक रूप में। वो हम यौगिक मौलिक पढ़ेंगे तब बात करेंगे और ज़्यादा डिटेल में। तो यहाँ पर जब कारक के आधार पर हमने ने लिया, अब वह के साथ तो ने नहीं ले सकते, वह ने खाना खाया, हमारा सेंटेंस का जो अर्थ है वो बदल जाएगा। अब देखिए वह को हम यौगिक रूप में ले जाकर उस या उसे या उसने कर देते हैं, जिससे कि हमारा कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है। देखिए अब वचन के आधार पर भी हमने देख लिया और कारक के आधार पर भी। अब बात करते हैं हम लिंग के आधार पर। लिंग के आधार पर किस प्रकार हम इसका प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखिए हम वह शब्द लेते हैं और वह को हम एक बार स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं और एक बार पुल्लिंग में प्रयोग करके देखते हैं। वह जा रही है, वह जा रहा है। अब देखिए एक वाक्य हमारा ऊपर वाला स्त्रीलिंग में है और दूसरा वाक्य हमारा पुल्लिंग में है। अब दोनों लिंग जिनमें वह का प्रयोग किया गया है और वह ही रह गया है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, तो हम कह सकते हैं कि सर्वनाम पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता। आप नोट कर सकते हैं इसको। अब बात करते हैं हम सर्वनाम की जो संख्या है वह 11 है। किस प्रकार है देखिए जरा। सर्वनाम की संख्याओं की बात करें, मैं और तू, यह और वह, कुछ और कोई, क्या और कौन, जो और सो, एक और है हमारा आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए ये हो गए हमारे 11। अब देखिए ये प्रयोग के आधार पर किस किस जगह पर प्रयोग किए जाते हैं, डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पुरुषवाचक। यह वह निश्चयवाचक, कुछ कोई अनिश्चयवाचक, क्या और कौन प्रश्नवाचक, जो और सो संबंधवाचक। नेक्स्ट है हमारा निजवाचक। अब आप कहेंगे कि यह और वह तो हमने पुरुषवाचक में भी देखा है। हाँ भाई देखा है, हम भी मना नहीं करेंगे कि नहीं देखा, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो हमने सिर्फ ये देखा है कि सर्वनामों की संख्या जो होती है वो 11 होती है और सर्वनामों के प्रकार जो होते हैं वो 6 होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक, ये सर्वनाम के प्रकार हो गए। यदि हम बात करें एक अन्य प्रकार भी होता है संयुक्त सर्वनाम। संयुक्त सर्वनाम, देखिए संयुक्त सर्वनाम के बारे में बहुत कम स्टूडेंट्स जानते हैं और यहाँ से क्वेश्चन भी आया है, लोअर पीसीएस में क्वेश्चन आया है यहाँ से। संयुक्त सर्वनाम किसे कहते हैं? जब जो 2 सर्वनाम एक जगह मिल जाएं तब वो संयुक्त सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए यदि हम बात करें यहाँ से 2 सर्वनामों को ले लेते हैं, जो कुछ, जो कुछ एक सर्वनाम है हमारा संबंधवाचक का, दूसरा सर्वनाम है हमारा अनिश्चयवाचक का, तब यह क्या हुआ
एक संयुक्त सर्वनाम बनकर तैयार हो गया। अब देखिए हमारे ये जो सर्वनाम है, ये कभी कभी सर्वनाम पे भी सर्वनाम की जगह पर भी आते हैं और विशेषण के स्थान पर भी आते हैं। अब आप सोचेंगे कि विशेषण के स्थान पर ये कैसे आएंगे, हम डिटेल में पढ़ेंगे तब बताएंगे, लेकिन यहाँ पर एक संज्ञा प्रतिनिधि की बात कर लें। सर्वनाम का दूसरा नाम संज्ञा प्रतिनिधि भी होता है। क्वेश्चन एक बार आया है, ये कहा, उसमें क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से बताइए कि सर्वनाम किसका प्रतिनिधि होता है, सर्वनाम का दूसरा नाम क्या होता है, ऐसे था क्वेश्चन, तब संज्ञा प्रतिनिधि। अब बात करते हैं हम मौलिक और यौगिक की, मौलिक और यौगिक। अब मैं आपको बता दूं जरा, ये जो 11 सर्वनाम है हमारे, ये मौलिक होते हैं। मौलिक का मतलब होता मूल, और मूल शब्द में एक प्रत्यय जुड़ने से हमारा शब्द बनता है मौलिक। अब जब ये मौलिक है तो यौगिक क्या है, जब ये मौलिक है तो यौगिक क्या है। देखिए यौगिक कैसे बनते हैं, यदि मैं, यौगिक जो होते हैं वो परसर्ग सहित होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर ये परसर्ग क्या होता है, अब परसर्ग बताएं। परसर्ग कहते हैं विभक्ति को, विभक्ति अर्थात कारक चिन्ह को। किसको कहते हैं, कारक चिन्ह को कहते हैं हम परसर्ग। जब हम मूल सर्वनामों में कोई विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं तब वह यौगिक बन जाता है। जैसे मैं का बनाया मैंने। अब देखिए ने क्या है, हमारा विभक्ति चिन्ह है, किसका, कर्ता कारक का। उसके बाद तू से बनाया हमने तुमने। इनसे बहुत बनते हैं, मैंने, मेरा, मेरा, हमारा। देखिए यहां पर रा दो जगह आया है, ये क्या, संबंध कारक का हमारा विभक्ति चिन्ह है। यह का बनाया हमने इसने, वह का बनाया हमने उसने, उसका, इसका। बस बात यही है, विभक्ति चिन्ह हमारे इसमें जुड़ जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, हमारा यौगिक सर्वनाम कहलाता है। कुछ का, किसी, कोई का, इनके भी बन जाते हैं। इनके सभी के, जो का, जिसने, क्या, कौन, इनके सभी के हमारे एक यौगिक बन जाते हैं, जिसमें एक परसर्ग या विभक्ति चिन्ह लग जाता है, उसे क्या कहते हैं, हम यौगिक कहते हैं। देखिए संख्या हो गई हमारी 11 और 6 प्रकार हो गए हैं। 6 के 6 प्रकार को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमारी जो वीडियो है ये काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसमें हमने संक्षिप्त विवरण देख लिया सर्वनाम का। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे ज़्यादा डिटेल में सीखेंगे, तब हमारे साथ बने रहिए। आशा करता हूँ कि यह संक्षिप्त विवरण आपकी समझ में आया होगा। डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।